अस्सलामुअलैकुम। आज लेकर आया हूँ एक ख़ास वीडियो, नज़ामत कैसे करें, किन किन बातों का ख्याल रखकर आप बेहतरीन नाजिम बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने ये वीडियो बनाई है तो अपनी वीडियो को मैं ख़ास कहूँगा ही। आप इसे आप ख़ास समझें या ना समझें, ये आप पर है, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो को ख़ास क्यों कहता हूँ। तो ख़ास इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी हुई है। तो आज की ये वीडियो बहुत ख़ास इसलिए है कि इसमें मैं अपने तजर्बात बयान करूँगा और आपसे कहूँगा कि एक नाज़िम, कामयाब नाज़िम जो होता है वो कैसे बन सकता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप नाज़िम बनना चाहते हैं तो आपके पास अल्फाज का सरमाया हो, मुतरादफ़ अल्फाज आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। और दूसरी बात कि उर्दू के बहुत सारे खूबसूरत अल्फाज हैं जो आप देख सकते हैं कहीं पर, डिक्शनरी से आप नोट करें या फिर नेट से नोट करें। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप वीडियो का सहारा लेते हैं, यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पे बहुत सारे नाज़िम हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, उनकी वीडियोज़ आप देखें और वहाँ देखें कि वो किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे अल्फाज होते हैं। वो अल्फाज आप अपनी डायरी में नोट करते रहें। तो अल्फाज का सरमाया होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेज पर जाते हैं, माइक आपके पास होता है, तो सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम लफ्ज़ों को भूल जाते हैं। तो मुतरादफ़ अल्फाज हमारे जहन में होना ज़रूरी है कि एक लफ्ज़ भूलें तो दूसरा कोई लफ्ज़ हमारे जहन में आ जाए, ये ज़रूरी है। ये सब स्टेज पर जाने से पहले, यानी सिर्फ तैयारी के बारे में मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद स्टेज पर आप जाएंगे तो क्या करेंगे ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने जान लिया, अल्फाज का सरमाया आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप अशार याद करें, लतीफ़े, अक़वाल भी याद करें। लतीफ़े आप याद कर लेंगे, अक़वाल याद कर लेंगे, लेकिन अशार में जहाँ तक परेशानी है कि अक्सर नाज़िम जो होते हैं वो गलत शेर, मतलब शेर को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। तो ऐसा ना हो, आप उसे देखें, किसी अच्छे वेबसाइट से देखें या अच्छी किताब से ही आप नोट करें और ऐसे अशार पेश करें जो जिसमें कम से कम 4 मिसरे हों। देखिए, 2 मिसरों में वो बात नहीं आ पाती है, कम से कम 4 मिसरे होते हैं ना, तो उसका असर अलग होता है। क्योंकि 2 मिसरों में तो लोग बेदार होते रहते हैं और 2 मिसरे जो बात के होते हैं उसमें लुत्फ़ आता है। तो 4 मिसरों का ही इस्तेमाल करें। लतीफ़े आप याद कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि लतीफ़ों का इस्तेमाल आप करें ही, लेकिन याद कर लें। अक़वाल भी आपके जहन में हों, ताकि अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप अक़वाल या लतीफ़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अशार तो आपको बहरहाल याद होने ही चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप जो कुछ तैयारी कर चुके हैं वो आईने के सामने पेश करें। अपने सामने आईना रखें, आईना के सामने पेश करें और ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं, वहाँ पर पूरी भीड़ है और आप बुलाने जा रहे हैं किसी ख़ास शायर को। आप वहाँ भी सोच सकते हैं कि आप किसी ख़ास शायर, किसी बड़े शायर को बुलाने जा रहे हैं, किसी बड़े मुक़र्रिर को बुलाने जा रहे हैं, तो आप किस तरह बुलाएंगे। जहन में वो बात रखते हुए आईने में आप देखें और फिर आप आईने में देखते हुए आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, ये मश्क शुरू कर दें। उसके बाद है अपने अंदाज़ पर तवज्जो दें। अंदाज़ का मतलब ये है कि आप एक्शन में रहें, यानी आपकी एक्टिविटी ऐसी हो कि आप मतलब सीधे खड़े हुए नहीं रहें, आपका ये हाथ हिलता हुआ रहे, यानी आप इमोशनल रूप में रहें। ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी आप शेर कह रहे हैं तो सिर्फ शेर बोल नहीं रहे हैं, बल्कि आपके हाव भाव से भी पता चले कि आप कह क्या रहे हैं। तो ये अंदाज़ आपका होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। आप दाहिने बाएं देखेंगे, बहुत सारे शोरा होंगे जिनको देखकर हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत कमतर समझने लगें। जहां आपने खुद को कमतर समझ लिया, याद रखें, तो फिर आप प्रोग्राम नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको वो दौर याद करना है जब आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, कहीं भी किया था, किसी भी रूप में किया था। अगर आपने नहीं किया है, कहीं नहीं किया है,
तो फिर आपको ये एहसास होना चाहिए कि अभी जो आप परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो सबसे बेहतर होने वाला है और खुद एतमादी में किसी तरह की कोई कमी ना हो। आप यकीन रखें, जब आप स्टेज पर आ गए हैं, माइक आपके सामने है, तो जब इतना बड़ा मरहला आपने तय कर लिया, एक लंबा मरहला आपने तय कर लिया, तो अब तो बस छोटी सी बातें रह गई हैं। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, खुद एतमादी के साथ आप कुछ बोलें। और हाँ, उसके बाद ये है कि आप के लिए सबसे बेहतर होगा, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, कि आप अपनी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करें। आप निज़ामत कर रहे हैं या मुशारक कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करें। आप ये काम आप कर सकते हैं, हर दिन आप 10-15 मिनट आप दें तो आप वीडियो रिकॉर्ड करें और ख़ुद देखें, अपनी वीडियो को देखें। जहाँ कमी है आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है। फिर आप क्या करेंगे कि आप उस कमी को दूर करेंगे, आपके अंदर खुद ब खुद निखार आता चला जाएगा। एक बात मैं और भी कह रहा हूँ कि अगर आप निज़ामत करना चाहते हैं या शायरी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर एक चैनल बनाएं। आप व्यूज़ को छोड़ दें, सब्सक्राइबर को छोड़ दें, जहन में ये बात रहे ही नहीं। यूट्यूब पर चैनल हो, आप डेली एक एक वीडियो अपनी निज़ामत की उस पर डालते रहें। कोई मेहनत नहीं है, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आपको एडिट भी नहीं करना है उसमें क्या एडिट करना है। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसी रिकॉर्डिंग को उठाकर आप वीडियो में पोस्ट कर दें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और आप अपनी कमी से वाकिफ़ हो पाएंगे। उसके बाद जब आप स्टेज पर जा रहे हैं तो वहाँ आप क्या करें, वहाँ देखिए, वहाँ बहुत ख़ास है कि सबसे पहले आपका लिबास का इंतखाब, ये ज़रूरी है कि आपने किस तरह के लिबास का इंतखाब किया है। अगर वो मजहबी यानी सीरत का जलसा है तो वहाँ लिबास उसी तरह का होना चाहिए। मुशायरा है तो आप जानते हैं कि कहाँ पर किस तरह का लिबास बेहतर होता है, आप लिबास पर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े उलमा होते हैं, वो भी जब स्टेज पर आते हैं तो उनका लिबास बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो जानते हैं, वो अलग दिखना चाहते हैं। तो आप भी अपने लिबास के इंतखाब पर तवज्जो दें। उसके बाद मेहमानों के मुतालिक जानकारी हासिल करें। स्टेज पर जो भी लोग हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें और ये भी जान लें कि जो मुकर्रिर हैं या शोरा हैं, सिर्फ उनके बारे में ही जानकारी हासिल नहीं करनी है आपको। जो भी हैं, जाहिर सी बात है, जब वो स्टेज पर गए हैं तो वो कोई ख़ास ही होंगे, तो जब ख़ास होंगे तो उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आप ले लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उसे नोट करते रहें। आप अपनी याददाश्त पर कभी भरोसा ना करें। मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी याददाश्त पर आप कभी भरोसा ना करें। एक लफ्ज़ भी आपको आपके जहन में आए उसे नोट कर लें। उसके बाद है मेहमान खुसूसी हों या मेहमानाने खुसूसी हों या सदर हों, उनके जो अलक़ाबात होते हैं वो आप याद कर लें। किस तरह मेहमान खुसूसी को बुलाया जाता है, किस तरह उनसे मुखातिब हुआ जाता है, सदर को किस तरह बुलाया जाएगा डाइस पर, माइक पर, ये सब आप जान लें। कौन कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है उनके एहतराम में। जब आप स्टेज पर रहें तो सामईन की तारीफ़ ज़रूर करें। तो आपको सामईन को खुश रखना है, इसलिए सामईन की तारीफ़ करते रहें। सिर्फ सामईन की नहीं, जाहिर सी बात है, इलाक़े से मोहब्बत सबको होती है, तो उस इलाक़े की तारीफ़ करते रहें और एहसास दिलाते रहें कि सामने जो सामईन हैं या ये इलाक़ा है ये बहुत ख़ास है। उसके बाद स्टेज पर मौजूद जो भी शुरका हैं उनकी तारीफ़ करें। अब यहाँ मैं अलग अलग से नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग कहें। आप स्टेज पर जो भी हैं उनकी तारीफ़ करते रहें। कहें कि हमारे स्टेज पर जो भी हैं या आसमान अदब के दरख्शंदा सितारे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टेज वाले भी खुश रहें। उसके बाद है किसी को दावत कलाम देने से पहले उसका तारुफ़ पेश करें। ये ज़रूरी है, तारुफ़, मुकम्मल तारुफ़ पेश करें। और तारुफ़ आप हासिल कर सकते हैं, उनसे भी हासिल कर सकते हैं, या फिर जो प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं उनसे आप जाकर उनका मुकम्मल तारुफ़ ले लें। इससे क्या होगा कि असर पड़ता है पढ़ने वालों का सामईन पर भी और एक माहौल बनता है। सबसे आखिरी बात यह है कि सामईन पर गहरी नज़र रखें। सामईन को देखें, सामईन क्या चाहते हैं। अब सामईन के मुताबिक आप चलेंगे तो फिर मुशायरा नहीं हो पाएगा या प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, ये भी आप जान लें।
आपकी कोशिश रहेगी कि सामीन को अपने मुताबिक ढालते रहें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक मुशायरा यानी एक प्रोग्राम आपका जाएगा इस तरह का, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जो आपका जाएगा उससे बेहतर जाएगा। याद रखें, आप आज से शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 प्रोग्राम तक होते होते आप बिल्कुल कोहना मश्क हो जाएंगे। तो आज से ही ये काम शुरू करें। और अगर आप स्टेज पर नहीं जा रहे हैं, आप किसी प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर ही डालना शुरू कर दें। कोई मेहनत की बात नहीं है, इससे आप में निखार पैदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।